हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th का इनविटेशन जो राइटिंग स्किल्स हैं उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने फॉर्मल इनविटेशन लिखने सीखे थे और फॉर्मल इनविटेशन के ही रिप्लाइज़ और रिप्लाइज़ जैसे कि एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल जो है वो लिखने सीखे थे। अब इस वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सीखेंगे। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर भी करिए। तो और पूरा वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए, तभी आपको इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो अब आप देखिए, सबसे पहले इनफॉर्मल इनविटेशन। सबसे पहले तो व्हाट इज़ इनविटेशन, ये मैंने पहले भी बताया था। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ written request to someone to attend a specific occasion, celebration, program और event। तो ये हमारी एक रिटर्न रिक्वेस्ट है। अब इनफॉर्मल में और फॉर्मल में क्या डिफरेंस है? फॉर्मल जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए होते हैं, इनफॉर्मल जो है हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? इनके मेन पॉइंट्स देखिए। इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट। सबसे पहले तो आपको जो इनफॉर्मल लेटर्स आप हमेशा से लिखते आए हैं वो ही फॉर्मेट रहेगा। मेन बात होती है इसमें सब्जेक्ट नहीं आता और ना ही रिसीवर्स एड्रेस आता है। सिर्फ सीधा सबसे पहले अपना एड्रेस विद डेट और फिर डियर सो एंड सो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। तो डोंट राइट सब्जेक्ट। फिर इसमें यूज़ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन जैसे आई यू वी, ना कि जो फॉर्मल होता है उसमें हम थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। फिर इसमें पर्सनल नोट आता है, जो टोन होती है इसकी वो पर्सनल होती है। पर्सनली जैसे आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात करते हैं तो उसी तरह से ही आपका इनविटेशन और रिस्पॉन्स होता है। टेंस आपको सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ करना है। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सब एज इट इज़ आएंगे यहाँ भी। पर्पस, ओकेशन, डेट, टाइम, वेन्यू, जो कि इनविटेशन के एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। तो अब आगे देखिए। सबसे पहले हम जो है इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो सीखेंगे। आप एग्जाम्पल के साथ ही मैं सारे रूल्स भी समझाती जाऊँगी, आप ध्यान दीजिए। राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन टू इन्वाइट योर फ्रेंड राहुल। अब क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ेंगे आंसर लिखना उतना ही आसान हो जाता है। तो आपको इनविटेशन लिखना है, अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, क्या ओकेजन है? टू द पार्टी सेलिब्रेटिंग योर सिलेक्शन इन बीटेक एट DTU। आपने एक कॉलेज में आपको सीट मिल गई है बीटेक करने की और ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप पार्टी देते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले आपने क्वेश्चन समझ लिए। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? टू इनवाइट। यहाँ पर ना तो एक्सेप्टेंस वाला लेटर है ना ही रिफ्यूज़ल वाला है। तो अब इनविटेशन में सबसे पहले आपका एड्रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपना कोई भी एड्रेस जो है XYZ भी लिख सकते हैं, दिल्ली, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया गया है तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद डेट वो से वैसे ही डेट। उसके बाद मंथ के लिए फर्स्ट लेटर्स ऑफ, जैसे अगस्त है तो AUG, मतलब ज़्यादा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सितंबर है तो SEP के बाद डॉट लगा देते हैं। 2025 लास्ट में कहीं कोई कॉमा नहीं रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करना है हर सेंटेंस। इसके बाद माय डियर राहुल, यहाँ पर नाम लिखेंगे अपने फ्रेंड का। डियर राहुल भी लिख सकते हैं, माय डियर राहुल भी आप लिख सकते हैं। I have much pleasure in inviting you to my post selection party। अब यहाँ पर आपको शुरू कैसे करना है? I have pleasure,
या आई एम हैप्पी टू इन्वाइट यू। आप और सिंपल अगर लिखना चाहते हैं, इन इन्वाइटिंग यू टू माई पोस्ट सिलेक्शन पार्टी आफ्टर माई एडमिशन टू DTU। जो आपको ये लाइन आपको क्वेश्चन में भी मिल रही है, तो इसमें आपको बस साथ में ऐड करना है आई एम हैप्पी टू इन्वाइट या आई हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू, जो भी आपको ईजी लगता है। देन रीच माई, उसके बाद आपको वही ध्यान देना है टाइम, डे, डेट और वेन्यू। तो रीच माई रेजिडेंस, वेन्यू क्या है मेरे घर पर, टाइम क्या है 7:30, डेट क्या है 26 जुलाई 2025। तो टू जॉइन माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इन माई मोमेंट ऑफ जॉय, कि आप मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करिए, करो और मेरी खुशी में शामिल हो। लास्ट में योर्स ट्रूली, इसमें आप जो है ट्रूली नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप योर्स अफेक्शनेटली भी इसके साथ इसके जगह यूज़ कर सकते हैं, और अगर लेकिन बेटर ये है योर्स ट्रूली लिखे तो इजी है। तो अब आपने देखा, एक तो ये 50 वर्ड्स में लिखना है, आपको वर्ड लिमिट जो इनविटेशन की होती है 50 वर्ड्स, बहुत लंबे चौड़े जो चिट्ठी नहीं लिखनी है आपको, बहुत आप यहाँ देख रहे हैं 50 वर्ड्स कितना होता है, तो बहुत थोड़े में टू द पॉइंट ही लिखना होता है, चाहे बेशक वो ये इनफॉर्मल इनविटेशन है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको आता है अब आता है रिप्लाई देना है आपको एक्सेप्टेंस का। तो अब एक्सेप्टेंस का इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस का रिप्लाई दे रहे हैं आप, तो उसी में ही वही कोई क्वेश्चन क्या है, राइट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन रिसीव्ड फ्रॉम योर फ्रेंड अनुज। अब क्वेश्चन पूरा आएगा, ये तो बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका पूरा आएगा जैसे पिछले वाले हमने इनविटेशन में दिया था। तो सबसे पहले वही आपका एड्रेस, देन डेट और डियर अनुज। आपने इसके बाद आप सबसे पहले क्या कहते हैं, थैंक्स देते हैं, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। किस चीज़ का थैंक्स दे रहे हैं, इनविटेशन का। क्यों दे रहे हैं, ओकेजन क्या है, टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी, और उसकी डेट क्या है और वेन्यू क्या है, वो ये सब मेंशन करना है आपको। तो मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी which will be held on 26 July 2025 at your home. I shall be highly delighted to attend the same. है, तो आप अपना हैप्पीनेस दिखाएंगे and will enjoy the party with great fun. Yours truly। तो यहाँ पर आपको पर्सनल नोट देना है कि हम एंजॉय करेंगे पार्टी, और आई एम वेरी हैप्पी टू, आई एम वेरी डिलाइटेड, तो इस तरह के वर्ड्स का यूज़ आप करेंगे। इसके बाद आप देखिए रिफ्यूज़ल। इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल में क्या होता है कि वही सेम एड्रेस, डेट, डियर अनुज, उसके बाद मैनी थैंक्स। यहाँ भी दोबारा आपको थैंक्स तो लिखना ही है फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी। पर अब आपको रिफ्यूज़ल के लिए आप उनको शुरू कैसे करेंगे, बट आई एम सॉरी टू से, इस लाइन का यूज़ करना है, दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम। ये तो सभी जगह कोई भी रिफ्यूज़ल का होगा, आपको यही लिखना है। एज आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन, रीज़न क्या दिया है यहाँ पर, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ नेक्स्ट वीक, मतलब मैं यहाँ पर सिटी में, शहर में नहीं हूँ। आई शैल मिस दिस जॉयस ओकेजन, मैं इसको बहुत मिस करूँगा। तो ये एक पर्सनल नोट आपने दिया, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इसके बाद गॉड ब्लेस यू, योर्स ट्रूली और अपना नाम। तो इसके यहाँ पे आप बेशक यहाँ कॉमा मत लगाइए, यहाँ शायद गलती से कॉमा लग गया है, कॉमा कहीं नहीं आएगा इसमें। इसके बाद आपको शायद तीनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद आता है हमारा कार्ड फॉर्मेट। अब यहाँ देखिए प्रिंटेड कार्ड। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, फर्स्ट इट इज़ रिटन टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोगों तक एक बार में मैसेज देना है, तब हम जो है ये कार्ड फॉर्मेट देते हैं। जैसे कोई शादी का ओकेशन है
या कोई एनुअल डे का फंक्शन है, कुछ भी इस तरह का जो मासेस तक देना है। फिर इसको एक बॉक्स में लिखा जाता है, इनसाइड अ बॉक्स। आप बॉक्स बनाकर उसमें लिखेंगे और उसके स्टेप्स क्या है। सबसे ऊपर पहले लिखेंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें डिटेल्स क्या देंगे, ओकेजन, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब तो वही है जो सब लेटर्स में आते हैं। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है कई बार। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में RSVP लिखते हैं। RSVP मतलब का मोटे तौर पे ये है कि रिस्पॉन्ड, कि आप इसको किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, अपना नाम लिख, यहाँ पे कुछ नाम होते हैं। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं, कोई फ़ोन नंबर है या एड्रेस है। तो अब आप देखिए यहाँ एक एग्ज़ाम्पल, मैं 2 एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ यहाँ पर, उनको देखिए। फर्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यू आर मदन शर्मा, राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ अ फॉर्मल इन्विटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर ग्रैंड डॉटर, कि अपनी डॉटर के मैरिज फंक्शन में के लिए आपको ये लेटर फॉर्मल इन्विटेशन देना है। डॉटर का नाम यहाँ दिया हुआ है, किनकी डॉटर है, उनके पेरेंट्स का नाम दिया हुआ है, किससे शादी हो रही है, 2 श्रीधर, उनके पेरेंट्स का नाम होता है। फिर उसमें मेन बात तो वही है, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, और इसमें लिखा हुआ है कि मैरिज फंक्शन, आप इस पर ध्यान दो। अगर मैरिज फंक्शन है तो इसका मतलब ये कार्ड की बात होगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों तक लिखा जा रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हमने अभी फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन सीखे, उससे अलग होता है। तो आप देखिए इसका फॉर्मेट। अब देखिए इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है, इसको बॉक्स में रखा गया है। इसके बाद मिसेस एंड मिस्टर कौन हैं जो इनवाइट कर रहे हैं, उनकी तरफ से है ये इनविटेशन। तो मिसेस एंड मिस्टर, मिसेस पहले आता है, मिसेस एंड मिस्टर मदन शर्मा। फिर उसके बाद आपके को ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको याद करने हैं। सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर। इनकी जो है ग्रैंड डॉटर है सोनाली, वो जो उनके दादा दादी हैं वो जो है वो इनविटेशन भेज रहे हैं, क्योंकि जो घर के सबसे बड़े होते हैं उनका नाम होता है ऊपर। तो यहाँ पर आपने लिखा मिस्टर एंड मिसेस मदन शर्मा सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंट ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। ये लाइन आपको याद करनी है। फिर किसकी शादी है, सोनाली, उसके नीचे जो होता है डॉटर ऑफ, उसके पेरेंट्स का नाम आता है। मिसेस सविता एंड राहुल शर्मा, किसके साथ शादी हो रही है, लड़के का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, फिर डे, डेट, टाइम, और एट जगह कौन सी है, रेड कार्पेट, पार्टी लॉन, प्रीत विहार। कोई भी आप यहाँ पर एड्रेस जो उसमें क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं RSVP, ये ज़रूर लिखना होता है। मदन शर्मा दे रहे हैं तो उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर। और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, किससे, पूरी फैमिली की तरफ से है ये, तो नीचे आप लिखेंगे शर्मा फैमिली। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है कार्ड का। एक और एग्जाम्पल भी देखिए उसके साथ साथ, दूसरा है यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड। आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। द स्कूल इज़ होल्डिंग इट्स एनुअल फूड फेस्ट। स्कूल जो है अपना एनुअल फूड फेस्टिवल जो है वो होल्ड कर रहा है, मतलब वो मना रहा है। उसमें टाइम लिखा है, डेट लिखी है। चीफ मिनिस्टर हैज़ कंसेंटेड, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आप बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं। कंसेंट करना मतलब उन्होंने आने के लिए हाँ भरी है। टू द चीफ गेस्ट डिज़ाइन एन इन्विटेशन एंड कार्ड टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एंड अदर इन्वाइटीज। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। तो ये आपने देखा कि अब इसका वो आप देखिए कि किस तरह से जो इन्विटेशन जो है वो दिया जाएगा। अब इसमें आप सबसे पहले जब हम स्कूल के लिए कर रहे हैं तो कौन
है, सबसे ऊपर किसका आएगा? जो प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट्स की तरफ से स्कूल का कोई भी जो है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले आ गया आपका कौन ये इनविटेशन, जैसे पिछले वाले में दादा दादी की तरफ से था, इसमें प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट्स आ गया। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। इंस्टीट्यूशन सरदार पटेल विद्यालय आपका दिया है क्वेश्चन में, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। अगर आप पिछले वाले में लंबा इतना नहीं याद कर सकते हैं तो आप यही लाइन याद कर लीजिए, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। फॉर किस लिए? जो फेस्ट का नाम, एनुअल फूड फेस्ट, डेट, टाइम, वेन्यू, डे, DD TV, तो उसका आपको ध्यान रखना है। DD TV आपको पता ही है, DD TV। फिर इसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज़ वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रूरी नहीं है हो ही आपके पास, लेकिन अगर दी गई है लेटर में तो आपको लिखनी है। फिर RSVP लेफ्ट हैंड साइड में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और आपका और स्कूल का जो फ़ोन नंबर है। साइड में आप कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि कार्ड इज़ वैलिड फॉर 2 गेस्ट, कि 2 ही गेस्ट एक कार्ड पे आ सकते हैं, नो एंट्री फीस, कोई फ़ीस नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको ये जो लेटर है वो आपको समझ में आया होगा। लेटर के जो फॉर्मेट है पूरा, इसमें मैंने आपको प्रिंटेड कार्ड और इनफॉर्मल इनविटेशन, ये दोनों ही हमने कवर कर लिए हैं। तो पार्ट 1 और 2 आप दोनों देखिए और इनकी हेल्प से आप अपना क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर करिए। अगर आप ध्यान से करा है, आपने सीखा है और इसको प्रैक्टिस भी करिए, दूसरे और एग्जाम्पल्स को लेके आप इसको प्रैक्टिस करिए, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी 4 मार्क्स स्कोर करने में। थैंक यू।